मैं प्रदीप कुमार, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान हापुड़ डीएलएड कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपदा क्या होती है, आपदाएं कितने प्रकार की होती है और आपदा के प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। इन बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले आइए देखते हैं आपदा किसे कहते हैं। आपदा प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती है, आपदाएं कहलाती हैं। आपदा में मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति एवं रोजगार की भी हानि होती है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आइए बात करते हैं आपदा के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले प्रकारों में हम बात करेंगे आकस्मिक आपदाएं क्या होती हैं। आकस्मिक आपदाओं का संबंध प्रकृति से होता है, इसलिए इनको प्राकृतिक आपदाएं भी कहा जाता है। इस प्रकार की आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना आदि। अब बात करेंगे अनाकस्मिक आपदाएं। इस प्रकार की आपदाएं मानव के कुप्रबंधन एवं अव्यवस्थाओं के कारण होती है। इन्हें धीमी गति वाली आपदाएं भी कहते हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान संभव है, जैसे प्रदूषण, मौसम और जलवायु असंतुलन। आइए बात करते हैं महामारी एवं जैविकीय आपदाएं। किसी भी विशेष अवधि में जल, भोजन, वायु, स्पर्श द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग इस प्रकार की आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, एड्स आदि। ठीक है, क्लियर है ये। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए, प्राकृतिक आपदाएं तथा मानवकृत आपदाएं क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव होता है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंधन अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है, जैसे परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि। ठीक है बच्चों, अभी हमने सीखा आपदा क्या होती है, आपदाओं के प्रकार क्या होते हैं, मोटे तौर पर प्राकृतिक आपदाएं तथा मानवकृत आपदाएं में क्या अंतर होता है। अब इनके बारे में वो कौन कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जो मानवकृत आपदाएं के अंतर्गत आती हैं। मानव आपदाओं के अंतर्गत आने वाली जो आपदाएं हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? निश्चित आकार नहीं है, क्योंकि मानव ने अनेक प्रकार की मशीनरी को उपयोग किया है और उनको उपयोग करने में जो लापरवाही है तो वो किसी भी तरह की दुर्घटना को न्योता दे सकती है। लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे विद्युत से दुर्घटना और जलना, और इससे आगे आतंकवाद जनित भगदड़, ये मुख्य ऐसी घटनाएं हैं जैसे अलग अलग एरिया में जो कंजस्टेड एरिया हैं, भारत की बहुत ज़्यादा आबादी है और शहरों में एक घनी आबादी डेंसिटी के कारण जो संकरी गलियां हैं और उनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, तो उसमें अगर आग लग जाती है या विद्युत का फॉल्ट हो जाता है तो उससे कैसे बचा जा सके। इसकी सावधानियों के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो सुझाव हैं उनका अनदेखी करती है जनता, और तो उसका जो परिणाम है वो दुर्घटना के रूप में हमारे सामने आता है। इससे आगे अब बात करते हैं
प्राकृतिक आपदाओं की। प्राकृतिक आपदाओं में इसमें सबसे पहले है भूस्खलन। भूजल चट्टानों में वजन बढ़ा देते हैं जिससे वे नीचे की ओर खिसक जाती हैं, इसी को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं। जब ये थोड़ी दूर तक ही खिसकते हैं तो इनको भूस्खलन कहते हैं। यदि ये दूरी अधिक होती है तो इनको शैल स्खलन भी कहा जाता है। जो भूस्खलन है इसके लिए जो ढाल व पर्वत होते हैं तो ऊंची जो चट्टानें हैं वो नीचे की तरफ धराशायी हो जाती हैं और जिसके कारण जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और मार्ग में अगर आने जाने वाला वाहन इसकी चपेट में आ जाता है तो जान माल की सावधानी हमें को रखनी चाहिए, वरना हमको जान माल की हानि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसकी अगर आपदा प्रबंधन की बात करें तो पहाड़ी पर रहने वाले मनुष्यों को ढलान के नीचे गिरने की संभावनाओं के संकेतों की जानकारी होती है, अतः उनका ध्यान रखना चाहिए। खिड़की दरवाज़ों का पहली बार जाम होना, प्लास्टर पर नमी, दरारें बनना, नींव, ईंट या टाइल पर भी दरारें होना, ये अगर संकेत हैं तो समझ लीजिए कि भूस्खलन का खतरा उस क्षेत्र में व्याप्त है। इस तरह से इसकी हानि को कम किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा है भूकंप। भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी तथा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। बच्चों, भूकंप के भी कई प्रकार होते हैं। सामान्य भूकंप जो धरातल से 50 किलोमीटर तक की गहराई तक होते हैं। दूसरा मध्यवर्ती भूकंप जो पृथ्वी की सतह से 50 से 250 किलोमीटर तक अंदर तक होते हैं। और तीसरा है पातालीय भूकंप जो 250 से 700 किलोमीटर के बीच होता है और इसके बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं है। और भूकंप के मुख्य कारण हैं ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, बलन तथा भ्रंश, कृत्रिम भूकंप। तो इस तरह से हमने भूकंप के बारे में जाना। नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ आपने नाम सुना होगा। बरसाती दिनों में या आम दिनों में एक अगर नदी के द्वारा या वर्षा के कारण एक बहुत बड़े भूभाग पर पानी ही पानी हो जाए तो इस तरह से वो बाढ़ कहलाती है, जिससे जो उपज है वो नष्ट हो जाती है और पशुओं को, मवेशियों को जो चारे की कमी हो जाती है। इससे उनके मरने की स्थिति तक की नौबत आ जाती है। लोग घर से बेघर हो जाते हैं। तो एक बहुत विकट परिस्थिति है बाढ़। और बाढ़ से बचने के लिए या इसके आपदा प्रबंधन को करने के लिए हमको भारी वर्षा या चक्रवाती वर्षा से बचने के लिए एक सही स्थान पर, हमको सुरक्षित स्थान पर पहले ही चले जाना चाहिए अगर इसकी जनहानि को बचाना है। इससे आगे जो बाढ़ की विपरीत स्थिति है उसको सूखा कहा जाता है। सूखे का तात्पर्य बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी हो जाती है और जल की कमी के कारण खाद्यान्नों का अभाव हो जाता है, उसे सूखा कहते हैं। यह भी एक प्राकृतिक आपदा है और इससे बचाव के कारण ये है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल या वर्षा जल तथा धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। फसलों के हेरफेर की विधि द्वारा ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो सूखे को सह सके। अतः बाढ़ तो हमने पहले पढ़ा है। सूखे से बचने के लिए जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ताकि जब सूखे की स्थिति हो तो इन सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था हमको रखनी चाहिए, जिससे ये संकट ना गहरा पाए और जनहानि से बचा जा सके। वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को गहरा खुदवाकर जल संचय किया जा सकता है। नदियों में जगह जगह बांध बनाकर जल की रुकावट की जा सकती है, जिससे सूखे की स्थिति में उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। आइए नेक्स्ट चलते हैं बादल का फटना। बादल फटने के दौरान
तेज़ी से आंधी आती है और बिजली कड़कती है। इस दौरान हवा में मौजूद आयन के रूप में विद्युतीय आवेश बादल में मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देता है। इस विद्युतीय आवेश के अचानक बंद हो जाने से पानी एक बारगी एक छोटे दायरे में तेज़ी से बौछारों के रूप में गिरता है, जिसे बड़े पैमाने पर तबाह होती है और उसे बादलों का फटना भी कहा जाता है बच्चों। ऐसे बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण ही पानी का एक बाढ़ सी आ जाती है और वहाँ के जो मकान हैं और मवेशी हैं वो पानी में बह जाते हैं। अभी 5-6 साल पहले की बात है, लाझेकला गांव उत्तराखंड का, वो बादल फटने से बर्बाद हो गया और सारा गांव तबाह हो गया। तो ये कुछ ऐसी जनहानि हैं जिससे हमको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए और बरसाती दिनों में खासकर हमको सुरक्षित स्थानों पर अपना निवास बदल लेना चाहिए ताकि जनहानि से बचा जा सके। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफ़ान। चक्रवाती तूफ़ान भी क्या होता है, पेड़ उखाड़ देते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिरने का भय रहता है। बहुत सारी जो छप्परें हैं, जो झोपड़े पट्टी हैं, गरीब लोगों की जो आवास हैं अस्थायी, वो उखड़ जाते हैं और वो घर से बेघर हो जाते हैं और बहुत से लोग इसमें मर जाते हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा नेक्स्ट है समुद्री लहरें। जब अचानक से लहरें बहुत बड़ी ऊंचाई के साथ एक बेतहाशा पानी के साथ भूस्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तेज़ी से, तो इस तरह की जो घटना है सुनामी कहलाती है। 2004 में भी एक हम भारतवर्ष में भी सुनामी आई थी जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई थी। और इसके अलावा ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसके कारण जो वहाँ के आसपास का जो इलाका है उसमें रहने वाले लोगों की जान माल को खतरा उत्पन्न हो जाता है और बहुत सारी जो आसपास की ज़मीन है वो काफ़ी दिन तक उसके लावे से धधकती रहती है और जो हमारा पर्यावरण है वो भी दूषित हो जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर की जो गैसें हैं वो वातावरण में छाई रहती हैं। और तो ये भी मानव के लिए एक दुखदाई घटना है। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया कि आपदाएं क्या होती हैं, आपदाओं के प्रकार कौन कौन से हैं और आपदाओं की इन आपदाओं से कैसे जनहानि को कम किया जा सकता है।